नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, वो भी डिजिटल ओशन पे। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पावरफुल वेब होस्टिंग यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल ओशन। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में और अच्छे प्राइजेस में यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग मिलती है, ना कि शेड होस्टिंग गाइस। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप 2 महीने तक फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम पे सर्च करना है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, और महेश टेक्निकल्स ऐसे आपको लिख देना है सिंपल और सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से आपको जो है वह स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर आप सीख जाएंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये वाला आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। तो इसी वाले आर्टिकल को आपको ओपन करना है, हाउ टू होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन डिजिटल ओशन लाइटस्पीड सर्वर। ओके, ओपन लाइटस्पीड सर्वर पे। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर होगा वो ओपन लाइटस्पीड सर्वर होगा, जो कि काफ़ी फास्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपका डिजिटल ओशन पे अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, यहाँ से जाइए और यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर $200 का क्रेडिट मिलता है, जो कि 2 महीने के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब आप 2 महीने तक पावरफुल वेब होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्राइसेस अच्छी लगती हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और मेरे अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप भी अपना जब अकाउंट बना लोगे तो इसे लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप मोड पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए डेस्कटॉप मोड पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आप जाहिर सी बात है वेब होस्टिंग यहाँ पर ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वेबसाइट होस्ट करना है। तो वेबसाइट के लिए आपके पास कस्टम डोमेन भी तो होना चाहिए। तो .com, .in, .net कोई भी डोमेन आप ले सकते हो कहीं से भी, अगर आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पर लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डोमेन लेके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो mtblog.tech नाम से। तो ये मेरा डोमेन मैंने बाय करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी अपना डोमेन जो है वो बाय कर लीजिए, यानी कि आपका वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी है। इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम वेब होस्टिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सर्वर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें ड्रॉपलेट क्रिएट करना होगा डिजिटल ओशन में। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर गाइड दिया हुआ है, लेकिन हम अब मैनुअली काम करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल जो है क्लिक करना है क्रिएट पे, यहाँ पर क्लिक करना है ड्रॉपलेट पे, और थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट क्रिएशन पेज पे ले आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ड्रॉपलेट क्रिएशन पेज आ चुका है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ें करेंगे। अब सबसे पहला जो है वो आप रीजन चूज़ करेंगे कि कहाँ पे आपका जो है, आप जहाँ पर वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं जिस भी कंट्री में है, वहाँ का क्लोजेस्ट जो होता है डेटा सेंटर, आपको वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया में हूँ, इसलिए मैं बैंगलोर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए इमेजेस के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर इमेज यूज़ नहीं करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यहाँ पर हम मार्केट प्लेस में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट प्लेस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये एंड्रॉयड में क्रोम ब्राउज़र का थोड़ा इशू चलता है, इसलिए क्लिक करने के बाद भी आपको कीबोर्ड नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा वेट कीजिए, अपने आप आपके सामने कीबोर्ड प्रेजेंट हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है ओपन लाइट। ठीक है, ओपन लाइट स्पीड वर्डप्रेस को हम सर्च करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन लाइट किया और यहाँ पर सजेशंस आ गए। यहाँ पर आपको फाइंड करना है ओपन लाइट स्पीड वर्डप्रेस। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओपन लाइट स्पीड वर्डप्रेस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए साइजेस यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली रखूँगा। आपके पास $200 का क्रेडिट होगा, आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 महीने बाद आपको फिर पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी से ही प्रॉपर साइज़ चूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैं $7 वाला ही चूज़ कर लेता हूँ, सिंपल, पर मंथ के लिए। और इतना काफ़ी है गाइस एक वेब होस्टिंग के लिए, एक वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर मैं पासवर्ड सिलेक्ट करूँगा, और मेरा जो पासवर्ड है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है, ये हमारा रूट पासवर्ड होगा, इसे आप याद रखिए, रूट पासवर्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करके IPv6 को यहाँ पर हम एनेबल करेंगे, क्योंकि ये फ्री में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो IPv4 हमें मिलता है, तो यहाँ पर हम IPv6 को एनेबल कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर देखिए टैग्स आपको मिलेगा, तो टैग्स में आप WP लिख दीजिए क्योंकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए यूज़र नेम बहुत बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसे भी हम रिमूव करके वर्डप्रेस कर देंगे, यानी कि WP लिख देंगे यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप सब एक बार वापस से चेक कर लीजिए, सब सही होगा। यहाँ पर आप प्राइसिंग देख सकते हैं $7 की है पर मंथ। तो यहाँ पर अगर सब सही है तो आपको सिंपल क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करेंगे गाइज, ये 2 से 3 मिनट लेगा यहाँ पर ड्रॉपलेट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर ये होने दीजिए, होने के बाद हम अगली स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ड्रॉपलेट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो उससे जब तक वो क्रिएट होता है तब तक मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर देखिए मेरे आर्टिकल में मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ आपको सभी डिटेल में यहाँ पर गाइड दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हमारा ये वाला स्टेप होगा, जब तक हमारा यहाँ पर बन रहा है तब तक हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपने डोमेन को ऐड करेंगे हमारे डिजिटल ओशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाए फिर हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर करीबन अब कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा ड्रॉपलेट जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है डोमेन को ऐड करना है, ठीक है। डिजिटल ओशन अकाउंट में हम अपने कस्टम डोमेन को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कस्टम डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा मेरा, आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आना है आपके ड्रॉपलेट पे, और ड्रॉपलेट के राइट साइड में आपको 3 डॉट ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको ऐड डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका डोमेन जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको www.https ये कुछ भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपना डोमेन ऐड करना है। ओके, उसके बाद डोमेन ऐड कर दीजिए। बाद में राइट साइड में आपको ऐड डोमेन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो डिजिटल ओशन में जो है डोमेन ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए DNS जोन्स आपके सामने आ गए। तो यहाँ पर डिजिटल ओशन में तो हमारा डोमेन ऐड हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक डोमेन, हमारा जो डोमेन जहाँ पर हमने रजिस्टर किया उसे नहीं बताया कि हमारा डिजिटल ओशन पे होस्टिंग है। तो अब उसे भी बताना पड़ेगा कि डिजिटल ओशन पे हमारी होस्टिंग है, तो उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। तो उससे हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको DNS रिकॉर्ड्स पॉइंट करने हैं अपने डिजिटल ओशन पे। वो कैसे करना है ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड जो आपको दिख रहा है उसका एक IP एड्रेस होता है, उसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, आपके डोमेन रजिस्ट्रार के अकाउंट में जहाँ पर भी आपने डोमेन रजिस्टर किया है उसको आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको DNS में जाना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आप GoDaddy यूज़ कर रहे हैं, नेमचीप यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी आपने डोमेन बाय किया हो वहाँ पर आपको DNS रिकॉर्ड मिलेंगे, DNS जोन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे में कोई भी DNS रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर आप में होंगे तो आप उन्हें डिलीट कर दीजिए सारे के सारे, हम मैनुअली यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप में ए ही रहने दूंगा। यहाँ पर बाद में हम @ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू में हम अपनी IPv6 की IP एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटो है टाइमिंग, तो टाइम में आपको TTL में जो है 1 आवर सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट रिकॉर्ड हमें ऐड करना है। ये हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड। उसके बाद ऐसे ही हमें 3 और रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए 3 NS रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे, तो ये भी हमें ऐड करने हैं। तो 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल वैल्यू को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। सिंपल एक बार टच करेंगे तो एक आप कॉपी हो जाता है गाइस आप में, ठीक है। तो एक बार टच करेंगे तो कॉपी हो जाता है। देखिए अब हम यहाँ पर आएंगे और फिर से ऐड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर अब ए को हटा के NS लिखूँगा मैं। फिर यहाँ पर जो है @ का साइन दूंगा। फिर यहाँ पर हमारा वैल्यू पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर अब TTL में आपको 30 मिनट्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऐड हो चुके हैं। अब हमें 2 नेम सर्वर्स को और ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सेकंड वाला हम कॉपी करेंगे। सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर से यहाँ पर हम आएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर NS लिखेंगे और NS सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर @ डालेंगे और यहाँ पर आपको सेकेंड वाली वैल्यू डालनी है। फिर यहाँ पर TTL में आपको 30 मिनट सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद अब थर्ड वाला भी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड कॉपी कर लिया हमने। ऐड रिकॉर्ड करेंगे, NS करेंगे, @ डालेंगे और वैल्यू हम डालेंगे जो हमने कॉपी की थी और TTL में हमें 30 मिनट सेलेक्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो चारों रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली, जो हमें क्लाउडफ्लेयर ने, जो डिजिटल ओशन ने हमें सजेस्ट किए थे। देखिए ये चारों रिकॉर्ड्स हैं, इस चारों ऐड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब हमें क्या करना है, अब हमें कन्फिगर करना होगा। ठीक है, तो क्या कन्फिगर करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमने ये डोमेन ऐड कर चुके हैं, यहाँ पर DNS रिकॉर्ड भी मैंने यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको आपका IP डालना है वहाँ पर, ना कि मेरा IP। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारे DNS रिकॉर्ड कनेक्ट हुए हैं हमारी डिजिटल ओशन के साथ या नहीं। तो उसके लिए हम DNS चेकर पे यहाँ पर जाएंगे और हम अपने डोमेन को यहाँ से चेक करेंगे, डोमेन की A रिकॉर्ड्स की कनेक्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है कनेक्ट होने के लिए, 1 to 2 आवर्स लेते हैं। तो कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है आपके डोमेन प्रोवाइडर पे। तो देखिए हमारा जो A रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इसका ये IP आपको दिखाई दे रहा है, तो यही IP हमारे डिजिटल ओशन की भी है। तो ये भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये IP यहाँ पर दिख रही है, तो यानी कि हमारा जो DNS है वो प्रॉपर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, हमारा डिजिटल ओशन के साथ हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल आपको अब ओपन लाइटस्पीड सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि अब डोमेन हम ऐड करेंगे अपने ओपन लाइटस्पीड सर्वर को, बताएंगे कि गाइस ये हमारा जो डोमेन है इसमें आप वर्डप्रेस को होस्ट कर दीजिए। तो चलिए वो कैसे करना है बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल आपको आपकी IP एड्रेस को कॉपी करना है यहाँ से। ओके, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप जूस SSH का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप पुटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम में, निक नेम में DG लिख देता हूँ डिजिटल ओशन की वजह से। तो यहाँ पर यूज़र नेम, IP एड्रेस में आपको IP एड्रेस पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम में आपको रूट लिखना है। उसके बाद पासवर्ड में आपका जो रूट पासवर्ड था, जब हम ड्रॉपलेट क्रिएट किया था हमने, वही पासवर्ड यहाँ पर आएगा। फिर आपको यहाँ पर ओके 2 बार कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर कनेक्शन बन गया। अब इस कनेक्शन को हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन करेंगे, इससे हमें टर्मिनल मिलेगा, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए आपका जो ऑटोमेटिक जो है कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका डोमेन का नाम डालिए, तो हम चलिए अपना डोमेन का नाम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और हम अपने डोमेन का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे। ध्यान रखिए डोमेन का नाम आप डायरेक्टली ऐसे कॉपी करना, यहाँ पर www. या फिर HTTPS यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्टली अपने डोमेन का नाम ही पेस्ट करना। इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये पूछ रहा है येस और नो, तो सही है, येस करेंगे। अब थोड़ा वेट कीजिए। अब ये पूछ रहा है गाइज आपको SSL इंस्टॉल करना है या नहीं, यानी कि HTTPS वाला, तो यस करेंगे, इंस्टॉल करेंगे हम। इसके बाद ये पूछ रहा है अब ईमेल ID डालिए, तो यस हम ईमेल ID भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं help@ मेरे डोमेन का नाम लिख देता हूँ। आप कोई भी ईमेल ID लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो, या फिर आपके पास जो है वो। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर कन्फर्म करेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए ईमेल ID को भी यहाँ पर ये कन्फिगर कर रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। अब ये पूछ रहा है HTTPS रीडायरेक्ट करवाना है, तो यस हम करवाएंगे, क्योंकि सिक्योर बनाना है हमारी वेबसाइट को। ओके, तो अब ये पूछ रहा है आपको क्या लाइटस्पीड सर्वर को अपडेट करना है, तो यस हम अपडेट भी करेंगे। तो अपडेट करने का प्रोसेस जो है गाइज वो यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा, तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट यहाँ पर अपडेट होने को लगेंगे, क्योंकि ये डाउनलोड करेगा फिर पैकेजेस को अपडेट करेगा। तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक आपका ये कम्प्लीटली जो है अपडेट नहीं हो जाता। ठीक है गाइस। ओके, तो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए अपडेट हो चुका है हमारा। अब चलते हैं, अब हम एक्सेस करते हैं अपने वेबसाइट को और देखते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है या नहीं, और उस पर वर्डप्रेस आया है या नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पर अपने डोमेन को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे,
और जैसे ही अगर आपका सारा चीज़ कंफर्म होगा, सही होगा, तो आपके सामने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पेज आ जाएगी। तो यही चीज़ मेरे आर्टिकल में भी आपको दिखाई देगी। देखिए ये सारी चीज़ें हमने की हैं अभी कमांड लाइन में। उसके बाद हमें जो है अब वर्डप्रेस को सेटअप करना है। तो यहाँ पर डोमेन को जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने आपका जो वर्डप्रेस है उसका इंस्टॉलेशन पेज आ जाएगा। देखिए ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब हम यहाँ पर वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना होगा अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के लिए। तो वो हम कर लेंगे यहाँ से। फटाफट मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको सेव करके रखना है, क्योंकि इसी से आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल को जो है वो लॉगिन करोगे। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी रखनी है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेना और यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं लिख कर रख लेना अगर आप भूल जाते हो तो, क्योंकि यही चीज़ है जिससे आप अपने वेबसाइट को बैकएंड में डैशबोर्ड को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी चीज़ें पर कंफर्म है, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, और वही चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है, यूज़र नेम और आपका पासवर्ड लॉगिन करने के लिए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एरर आया, तो ये एरर कुछ नहीं है गाइस, डेटाबेस की वजह से हुआ होगा। तो सिंपल आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है और आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर सक्सेसफुली जो है अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल व्यू में, तो इसे मैं डेस्कटॉप व्यू में करता हूँ और फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं अपनी डिटेल्स को फिर यहाँ पर फिल कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए वो वाला एरर नहीं आया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, जो सिंपली यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट बन के आ जाती है। सबसे पहले जो हमें सैम्पल वेबसाइट देखने को मिलती है वही हमें देखने को मिलेगी वर्डप्रेस की। देख सकते हैं सिंपल सी वेबसाइट है, यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया गया है क्योंकि हमने अभी फ्रेश यहाँ पर इंस्टॉल किया। अब सबसे पहले वर्डप्रेस में आने के बाद क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले वर्डप्रेस में आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स कर लेने हैं जिसका हेल्प से आपका जो क्लीन हो जाएगा वर्डप्रेस और हम फ्रेश यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए DNS का इशू आ रहा है, तो SSL का इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े समय के बाद आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर परमा लिंक में आइए, सेटिंग में जाकर परमा लिंक में और यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए पोस्ट नेम। तो ये SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस। ये तो पोस्ट नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोस्ट में और यहाँ पर देखिए सैम्पल पोस्ट है हेलो वर्ल्ड का, तो इसे हम डिलीट करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम पेजेस में चलेंगे और यहाँ पर भी कुछ सैम्पल पेजेस बने होंगे, तो इसे भी हम रिमूव करेंगे। तो चलिए सभी को मैं क्लिक करके यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं प्लगइन्स। चलिए पहले थीम्स में चलते हैं। अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 थीम्स इंस्टॉल्ड है, हमें तो एक ही चाहिए, तो 4 रख के क्या मतलब है, सर्वर पे लोड आएगा। तो हम बाकी के 3 यहाँ पर रिमूव कर देंगे। जो आपको रखना है गाइस वही रखिए, बाकी सारी चीज़ों को आपको रिमूव करना है, क्योंकि आपको सर्वर पे लोड ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आपकी वेबसाइट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब हम प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में देखेंगे कितने प्लगइन्स इंस्टॉल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल ओशन बहुत सारे प्लगइन्स आप में इंस्टॉल करके दे देता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस सभी प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम फ्रेश जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम इंस्टॉल करेंगे सभी प्लगइन्स को। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं सभी प्लगइन्स को। यहाँ पर देखिए लाइट स्पीड कैचे का भी एक प्लगइन है, आप चाहो तो इसे भी डिलीट कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे इसे भी डिलीट करूँगा, जब ज़रूरत होगी तब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंस्टॉल करके। देखिए सभी यहाँ पर प्लगइन मैंने डिलीट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। हम चलते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में और यहाँ पर देखिए कोई अपडेट आया हुआ है, तो उसे भी अपडेट कर लेते हैं। हमेशा अपने वर्डप्रेस को गाइज अप टू डेट रखिए, तो बग्स जो है वो कम आते हैं। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए इस थीम को हम अपडेट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसी थीम को अपने सिस्टम में लगा के रखा है। ओके, तो अपडेट हो चुकी है थीम। आप देखिए कितनी फास्ट हमारा जो वर्डप्रेस है वो काम कर रहा है, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी कितनी फास्ट हमारा काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड में सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसे हम शो ऑप्शंस में जाके सभी को यहाँ पर डिसेबल कर देंगे, क्योंकि मुझे जो है वो वर्डप्रेस पे एकदम क्लीन लुक पसंद है। ठीक है। सब चीज़ें बिखरी हुई होती है तो गाइज अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्लीन लुक है और आपकी वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है, रेडी है।
ठीक है, अब हम इसे कस्टमाइज़ भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर लिया। अब हमने जाहिर सी बात है ड्रॉपलेट में हमने जो इंस्टॉल किया था लाइटस्पीड सर्वर, उसका भी एडमिन पैनल आपको देखने को मिलता है, तो आप उससे भी लॉगिन करके कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसे कैसे करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो ओपन लाइटस्पीड सर्वर का अब डैशबोर्ड हम लॉगिन करने वाले हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक पोर्ट नंबर जो है उसे अलाउ करना होगा। तो ये कमांड को कॉपी कर लीजिए यहाँ से। तो ये जो कमांड है UFW स्पेस अलाउ 7080 आपको टाइप करके एंटर कर देना है। तो पोर्ट नंबर डाल अलाउ हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आपका जो डोमेन है यहाँ पर, इस डोमेन को यहाँ पर ये स्लैश हटाते हैं और यहाँ पर कोलन देके 7080 आपको लिखना है। कमांड डालने के बाद ही ये पोर्ट नंबर एनेबल होगा। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए ऐसा आएगा स्क्रीन। तो यहाँ पर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और ये नीचे वाली लिंक जो आपको दिख रही है उस पर क्लिक कर देना है। ये SSL का इशू है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पर देखिए एडमिन आ चुका है, तो एडमिन पैनल के लिए। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम में एडमिन लिखना है, वो भी स्मॉल लेटर्स में। और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने एडमिन लिख दिया। अब पासवर्ड के लिए आपको मेरी वेबसाइट पर आना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और कमांड मिलेगा, ये देखिए ये वाली कमांड, ये आपको कॉपी करना है, आपके टर्मिनल में पेस्ट करना है। और आपका लाइट स्पीड का जो एडमिन पैनल का पासवर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अपने पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए ठीक तरीके से। इक्वल टू के बाद जो है वो सारा आपको ये पासवर्ड है आपको कॉपी कर लेना है। तो ये पासवर्ड जो है आपका ओपन लाइट स्पीड सर्वर का पासवर्ड है डैशबोर्ड का। तो आप इसे भी सेव करके रख लीजिए। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो अब हमारा ओपन लाइट स्पीड का जो एडमिन पैनल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है। इतनी ही चीज़ें मेरे आर्टिकल में थी और हमने उसे 1 बाय 1 जो है सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा कि हम आने वाले वीडियोस में क्या करने वाले हैं। अब हमने जो वेबसाइट बनाई है वो गाइस बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, तो उससे अब हम प्रोफेशनल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से हम प्रोफेशनल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने बनाई हुई है, तो उस तरीके की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा लुक कैसा होगा ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट आप जो देख रहे हैं ये देखिए, हम जो है इस वेबसाइट में उसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये वाली वेबसाइट देखिए जो हमने बनाई है, और अब जो है हम इसे इस वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ब्यूटीफुल लुक देंगे, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वेबसाइट को आप जो है हमारी स्टाइलिश वेबसाइट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल का काम ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको भी बुक मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। उससे आपको स्टेप बाय स्टेप का गाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइड आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं डिजिटल ओशन पे, और आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर आप पे भी कर सकते हैं और उस पर कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको VPS होस्टिंग मिलती है, शेयर्ड होस्टिंग नहीं मिलती। तो VPS होस्टिंग काफ़ी फास्ट होती है, आपकी वेबसाइट के लिए भी अच्छी है, आपकी ट्रैफिक के लिए भी अच्छी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशनल वेबसाइट ज़रूर बनाएंगे।